आज हम करने लगे हैं ग्रेड 9 की पंजाब टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 का तीसरा न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.3। प्रॉब्लम की यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की अगर मैं स्टेटमेंट आपके सामने ले आऊँ तो स्टेटमेंट क्या है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर करते हैं सॉल्व। सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। पहला जो पार्ट है वो 4 × 10⁻⁴ kg प्लस 3 × 10⁻⁵ दूसरा पार्ट है 5.4 × 10⁻⁶ मीटर प्लस 3.2 × 10⁻⁵ यानी कि इन दोनों पार्ट के अंदर जो उसने वैल्यूज दी हुई हैं इनको आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट, अगर ऐड किया हुआ है तो ऐड करना है, ज़ाहिर प्लस का मतलब ऐड करना है, और अगर यहाँ पे माइनस लिखा होता तो हम उसको माइनस करते नहीं सब्ट्रैक्ट करते। तो वो कह रहा है कि दोनों पार्ट में जो भी आपको वैल्यूज़ दी हैं इनको आपस में प्लस करें, या अगर माइनस करवाना है तो माइनस करें, और जो भी आप आंसर लिखें वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। साइंटिफिक नोटेशन हम किसे कहते हैं? असल में आपके सामने ये जो लिखी हुई है या ये सब क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? किसी भी एक नंबर को पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिखना, इसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। जैसे अगर एक नंबर है ये वाला या ये वाला, इस नंबर को इन्होंने 10 की पावर में लिखा है। असल में ये नंबर क्या है? इसको 0.004 में लिख सकता हूँ ज़ाहिर के जी, लेकिन इसको 10 की पावर में लिखना यानी इस अंदाज में लिखना, इसको हम फिर क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। जिसके अंदर शर्त ये होती है कि जो पहला जो ये वाली चीज़ होती है इसके अंदर पॉइंट जो है वो पहले नॉन ज़ीरो के बाद आता है, जैसे 4 के बाद पॉइंट आ रहा है, और 10 की पावर पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। अब ये दो आपको एक दिए हुए हैं, इनको हमने ऐड करना है, कैसे करना है इस पर आते हैं, और फिर जो भी आंसर है उसको फिर हमने साइंटिफिक फॉर्म यानी उसका ऐसे लिखना है कि पावर ऑफ 10 भी बने और पहला जो नंबर है उसके फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट आए, वो भी है। ठीक है, अब हम पहला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू दी है ये केजी में दी है, ये भी कितनी दी है? केजी में दी है। अब ये दो चीज़ें जिनका कोई ना कोई मैस दिया हुआ है, मादा यानी पार्टिकल दिया हुआ है, जैसे आम जिंदगी में आप टमाटर लेकर आते हैं तो 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम, तो वो टमाटर जो होता है वो केजी यानी उसका मैस होता है। मास मैंने कितने पार्टिकल से या क्या कितना मादा है उसके अंदर, उसको हम कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर वो 2 किलोग्राम या 3 किलोग्राम टमाटर तो काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ दी हुई हैं। यानी फ़र्ज़ करें कोई दो मैसेज हैं, इन दोनों को हमने क्या करना है? प्लस करना है। एक की वैल्यू ये है, दूसरी की वैल्यू ये है। अब इसको मैं नई स्लाइड पे ले आया हूँ पहले पार्ट को, और इनको अब सॉल्व करते हैं। अब आम दिनों में अगर मैं आपको कहूँ 2 किलोग्राम है और इसके साथ 3 किलोग्राम कुछ और मतलब पहले आपने 2 किलोग्राम टमाटर लिए फिर 3 किलो और ले लिए, तो टोटल कितने लिए? तो आप सिंपल कहोगे 2 + 3 5, 5 किलोग्राम। यानी आंसर क्या है? कितने टमाटर लिए? अब ये यहाँ पे तो पावर्स ऑफ 10 है, यहाँ पे हम क्या करें? अब इसका एक तरीका है, जैसे आपको मैं अगर कहूँ कि ए है और साथ उसके अंदर ए को ऐड करें तो आप क्या कहोगे? 2a और ए दो हैं तो इसको आप क्या लिख दोगे? 2a। और इसी तरह अगर आपको कहूँ मैं कि a है और साथ इसके अंदर 3a यानी 3 a हैं तो ऐड करो तो आप इसको कहोगे 3 + 1 4 और a साथ आ जाएगा। ठीक है, इसका ये तरीका भी है, या आप इसको इस तरह कह सकते हो कि इसमें से फिर आप a कॉमन लेते हो, तो a कॉमन लूँगा तो अंदर यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1, यहाँ पे क्या रह जाएगा? 3, तो 3 + 1 क्या आ जाएगा? 4, तो ये 4 और a को मैं बाद में लिख लेता हूँ, आंसर है 4। तो वो मुख्तलिफ अंदाज हैं किसी भी इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करने के। अब यहाँ पे पावर्स हैं, इनकी इसकी पावर और इसकी पावर सेम होती तो फिर मैं यही वाला काम इधर भी कर लेता। यहाँ पर सेम नहीं है, यानी मैं इसको एक जैसा, जैसे a यहाँ पर है, यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, उसके लिए मुझे इस पावर के साथ कुछ करना पड़ेगा। चाहे मैं इसके साथ करूँ चाहे इसके साथ करूँ, मेरी मर्जी, मैं इसके साथ करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ? इन दोनों को दोबारा एक बार लिखता हूँ। अब इसको मैं तब्दील करता हूँ ताकि इसकी पावर जो है वो इस जितनी हो जाए, 10 की पावर। अब 10 की पावर इसकी क्या है? -5। तो मैं अगर -5 को तोड़ दूँ -4 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मुझे -4 चाहिए, और साथ -1 लिख दूँ। -4 -1 किसके बराबर होता है? -5। तो यानी इस चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब ये करने के बाद मैं 10 की पावर -4 को अलग और 10 की पावर -1 को अलग लिख सकता हूँ। बाकी जो 3 है उसको एज इट इज़ साथ लिख लेते हैं, इसको फिर एज इट इज़ हम लिख लेंगे। अब 3 आ जाएगा, ये तो चलें इसके जैसा हो जाएगा तो हमारे लिए आसानी है। 10 की पावर -1, इसको 10 की पावर -1 को मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये 10 की पावर +1 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर -4 एज इट इज़ आ जाएगा।
जबकि ये वाला अब नीचे चला गया तो ये 1 आ जाएगा, 1 को लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है। यानी 3 को 10 से डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर ये रहा, 3 को डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो आंसर क्या आता है 0.3। तो ये आ गया 0.3 इंटू 10 की पावर -4, जबकि ये वाला क्या था, और ये ज़ाहिर है 7 kg भी आएगा, जबकि ये वाला जो है इसको मैं कॉपी एज इट इज़ कर लूँ। अब अगर आप देखें तो ये भी 10 की पावर -4, ये भी 10 की पावर -4, ये जैसे ए था ना सेम सेम, अब इस तरह ये भी बन गया। अब मैं सिंपली इसको 4 को और 0.3 को प्लस करता हूँ और साथ 10 की पावर -4 लिख देता हूँ। तो ये आपके पास इक्वल टू 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 kg तो चले आ जाएगा ना। तो 10 की पावर -4 मैं कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास क्या रह गया, अंदर आपके पास रह गया 4 उस साइड का रह गया, इस साइड पे क्या रह गया 0.3। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी जैसे नॉर्मली हमें पता है वो भी कर सकते हैं। 4 प्लस 0.3 करते हैं, क्या आंसर आता है, ये है 0.3, इसमें ऐड करते हैं 4 को तो आंसर आता है 4.3। तो यानी आंसर आया 4.3 इंटू 10 की पावर -4 kg। अब देखा जाए तो क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, तो उसके लिए पहला जो पावर ऑफ 10 में होना चाहिए वो तो है, लेकिन पहला डिजिट जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, पॉइंट उसके बाद आना चाहिए, तो वो 4 नॉन ज़ीरो है और पॉइंट उसी के बाद आया है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में भी है। तो इस वजह से बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कि ये जो है आपके पास ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे पे आता हूँ, यहाँ पर ये गलती से मैंने प्लस लिखा था, असल में ये प्लस नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस आना चाहिए यहाँ पर, ये बुक के अंदर भी माइनस है। तो यहाँ पे एडिशन वाला तो पहला हो गया, सब्ट्रैक्शन वाला भी अब आ गया हमारे पास। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके लिए नई स्लाइड पे मैं आ गया हूँ, सोल्यूशन पे आते हैं। अब देखें, चाहे प्लस करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, उसके लिए पावर सेम होना ज़रूरी है। जैसे अब a है, उसको आप अगर, या 3a है तो उसको आप माइनस करो a से, तभी आपके पास 2a आ जाएगा, आसानी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, पावर सेम नहीं है जैसे होनी चाहिए थी, a जैसे मैंने बनाना है फ़र्ज़ करें, तो सेम बनाने के लिए किसी एक को मैं सेम बनाऊंगा। इसको चेंज कर सकता हूँ ताकि इसकी पावर जैसे हो जाए, उसको कर सकता हूँ ताकि इसकी जैसे हो जाए, तो वो आप करते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस सारे को दोबारा लिखता हूँ नीचे, ये आपके पास नीचे आ गया। अब इसमें मैं इसको चेंज करता हूँ, ये आपके पास क्या है 10 की पावर -6, इसको मैं -5 और -1 लिख सकता हूँ। -5 ताकि ये वाली चीज़ बन जाए, और -1 वैसे ही क्योंकि ये -6 है ना, तो इसको मैं तोड़ दिया मैंने -5 और -1 के अंदर। प्लस ये दोनों आपस में माइनस होंगे, या प्लस -5 -1 किसका आंसर आता है, -6 का। तो यानी यही चीज़ वापस मुझे ये दे देगी, तो इसको मैं इसमें तोड़ सकता हूँ। अब क्या करूँगा, वही काम, -5 को अलहदा और 10 की पावर -1 को अलहदा, तो साथ राइट साइड वाली चीज़ जो है वो 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 इधर भी आ जाएगी, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये 10 की पावर -1 है, ये उधर इसको मैं अगर प्लस में लिखना चाहूँगा तो वो डिवीजन में ले जाऊँगा, तो डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1, 1 को लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात, जबकि 10 की पावर -5 आ गया, जबकि ये वाली चीज़ एज इट इज़ साथ आ जाएगी। अब याद रखिएगा यहाँ पे मीटर है, ये अब किलोग्राम नहीं है, मीटर। दो फासला है, यानी दो पॉइंट के दरमियान बहुत छोटा सा जो भी फासला है वो, और फिर वो मज़ीद कोई और फासला दिया हुआ है। फ़र्ज़ करें ये एक फ़ासला है जो कि ये है, ये एक फ़ासला है जो कि कोई और है, तो इनको आपस में माइनस करना है, और जो भी है ना ये फासले हैं, मीटर क्या है, लेंथ है। खैर हम फोकस करते हैं इसकी मैथ्स के ऊपर। अब ये 5.4 को मैं डिवाइड करता हूँ 10 से, तो ये 5.4 डिवाइडेड बाई 10 आंसर आता है 0.54। 0.54 इंटू 10 की पावर -5, जबकि ऊपर वाला एज इट इज़ पहले से लिखते हुए आ रहे हैं तो हम उसको लिख देंगे। अब ये बिल्कुल 10 की पावर -5, 10 की पावर -5, तो मैं अपनी आसानी के लिए 10 की पावर -5 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल वही तरीका। यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 0.54, जबकि माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा 3.2, जिसको मैं इधर करके मैं लिखता हूँ इसको, ये गैप दिया, ये आपके पास 3.2। अब इसको माइनस करते हैं, कैलकुलेटर है 0.54 माइनस 3.2, तो आंसर आया -2.66, -2.66 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। अब ये जो आंसर आया है इसके पहले नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट आ रहा है, और 10 की पावर भी कुछ ना कुछ है, यानी ये भी क्या है, साइंटिफिक। इसको भी मैं लिख देता हूँ कि इट इज़ इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में है, माइनस
सिर्फ ये बता रहा है कि जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है वो नेगेटिव आया। जैसे छोटे से आप माइनस करो, जैसे 3 से मैं माइनस करूँ 5 तो -2 आता है ना, तो वो माइनस का मतलब होता है आपने छोटे से बड़े को माइनस किया। तो ये आपके पास एक सॉल्व हो गया। हमारे पास पावर्स को हम कैसे इस तरह की अगर साइंटिफिक नोटेशन में दिया हो तो हम कैसे इसको प्लस माइनस करते हैं, आज हमने ये देखा। ये दूसरा पार्ट भी हो गया। तो आज हमने क्या किया, जो चैप्टर 1 है ग्रेड 9 की पंजाब टेक्स्ट बुक का, उसका तीसरा न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.3 सॉल्व किया।